आपके सारे सेकंड बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर बाहर आता है। हम किसी को अनजाने में कह देते हैं ये तो बहुत बेकार बंदा है, ये तो बहुत बदमाश बंदा है। जाने अनजाने में बहुत सूक्ष्म कारण छुपा होता है। द क्वालिटी ऑफ मेमोरी जो उस एग्जिस्ट कर रही होती है उसके मन शरीर में, और वही क्वालिटी ऑफ मेमोरी को वो रिफ्लेक्ट करता है अपने पूरे जीवन काल में थ्रू द आउटर बॉडी। थ्रू दिस आउटर बॉडी वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है अपनी क्वालिटी ऑफ कलेक्शंस ऑफ मेमोरीज, जिसके कारण से हमारा मन की क्वालिटी डिसाइड होती है। प्राण, अगर आप प्राण से कनेक्टेड हैं, सपोज ठीक है आपकी जर्नी चल रही है, आपके कलेक्शंस ऑफ मेमोरी बहुत 70% इज नॉट गुड, 30% इज गुड, तो 70% जो है वो 30% पे डोमिनेट करती है और आपके पूरे जीवन की रिफ्लेक्शन 70% की होती है पूरे जीवन में। सपोज आपकी कलेक्शन ऑफ मेमोरी 30% बहुत पॉजिटिव है और नेगेटिव 70% है, तो आप 70% पूरे जीवन पर रेडिएट करते हो, वही रिफ्लेक्ट करते हो पूरे समाज में, वैसे ही रूप से जाने जाते हो। पॉजिटिविटी, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, कलेक्शन ऑफ नेगेटिविटी, ये डिसाइड करता है हमारे मन की क्वालिटी पे। और इसमें सपोज कि 70% हमने नेगेटिविटी ही अर्जित की है, अगर उसे डिलीट करना है इस जीवन में, हम उसे डिलीट करके हम प्योर होना चाहते हैं, हम अपनी परत नली को खाली करना चाहते हैं, हम अपने कंप्यूटर की फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, ये कौन करेगा? अगर कंप्यूटर में वायरस आती है या हम किसी भी मन के इन्फेक्शन से, क्वालिटी ऑफ मन से हम अपने लाइफ की क्वालिटी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इसको फॉर्मेट कौन करेगा? इसे कौन डिलीट करेगा? इसे डिलीट सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, जिसका नाम है प्राण ऊर्जा, और वो प्राण ऊर्जा को आप ध्यान से पा सकते हैं। जिस दिन आप प्राण के फ्लो को पूरी ब्रह्म से अपने स्थूल शरीर के कण-कण तक पहुंचाएंगे, तो ये प्राण ऊर्जा आपके कलेक्शन ऑफ 70% नेगेटिविटी जो आपके जन्मों जन्मांतर से पूरी लाइफ, पूरी जीवन जब से पृथ्वी शुरू हुई है तब से हर युग के जीवन काल की कलेक्शन मेमोरी से जो आपका मन का क्वालिटी डिसाइड हुआ है, उस मन के क्वालिटी डिसाइड को वो फॉर्मेट करता है, दैट इज ध्यान। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी में प्योरिफिकेशन होती है, आपका मन की क्वालिटी बैलेंस होता है, पॉजिटिव है तो और पॉजिटिव होता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव खत्म होती है, पॉजिटिव बढ़ती चली जाती है, और आप प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। फिर आपके कंसीव किए हुए कोई भी थॉट, आपकी कंसीव की हुई कोई भी विचार, आपके कंसीव की हुई कोई भी इमेजिनेशन, कोई भी इच्छाएं, वो आपकी नहीं रह जाती है, वो प्रकृति की हो जाती है। प्रकृति स्टार्ट कर जाती है आपके टेकिंग केयर करने के लिए। प्रकृति आपकी कंसीविंग की हुए विचारों को मैटेरियलाइज करने में मेहनत करनी शुरू कर देती है, क्योंकि आप प्रकृति के साथ एक हो गए। हम परम प्राणियों जिस मिशन को लेकर चल रहा है, उस मिशन से हम पूरे ब्रह्मांड के कंससनेस की चेंज करने की बात कर रहे हैं। जितने भी लोग नॉन पॉजिटिव मोड में हैं इस समाज में, चाहे वो टेररिस्ट है, चाहे वो करप्शन है, चाहे वो नॉन ग्रीनेस है, चाहे वो नदियों से सूखती हुई पानी है, हमारे जंगल सूखते जा रहे हैं, हमारे पहाड़ों पे पेड़ कटती चली जा रही है, रोड रेस बढ़ती चली जा रही है, फैमिली प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है, हमारे जो एक्सेप्ट करने की मूड है वो खत्म होती चली जा रही है, हम नॉन एक्सेप्टेंट मोड में रहते हैं ऑलवेज। हमारे फैमिली की जितनी भी डिस्कम्फर्ट है, जितनी भी डिस्कम्फर्ट है पूरे ब्रह्मांड की, पूरे जीवन की, ये सारी चीज हमारे कंससनेस से जुड़ी हुई है और युग के कंससनेस से जुड़ी हुई है। सतयुग क्या था? सतयुग कलेक्शन ऑफ कंससनेस था। पृथ्वी पे रह रहे हजारों करोड़ों लोगों की सोचने की दिशा एक थी, उनकी चेतनाएं एक ही दिशा में काम कर रही थी, और उनकी चेतनाएं के क्वालिटी से युग डिसाइड हुआ था, उसे हम सतयुग कह रहे थे। ठीक उसी तरह आज के जीवन परिपेक्ष में हमारी क्वालिटी ऑफ कंससनेस, जो इमीडिएट लेयर है हमारे सामने, जो ऑलवेज हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, उस ब्रीथिंग में जो भी कंससनेस फ्लोट हो रही होती है, उस कंससनेस को हम